सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम रियल प्रोजेक्ट पे काम करना सीखेंगे कि रियल प्रोजेक्ट पे हम काम कैसे करते हैं। ये हमारे पास रो डेटा है और इस रो डेटा से एक हम लाइव रिपोर्ट क्रिएट करेंगे विद ऑटोमेटेड। सिर्फ आपको वन टाइम काम करना है, इस पर रिपोर्ट बनानी है और ये डेटा आपका ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हम रिपोर्ट कैसे क्रिएट करेंगे। ये हमारे पास रो डेटा है जिसमें हमारे पास एजेंट आईडी है, उसके बाद डेट है, स्टेट है, सिटी है, ईयर है, वेंडर का नाम है, स्टेटस है, एसम नेम, एरिया सेल्स मैनेजर है, ब्रांच ग्रुप और वर्टिकल, और ये हमारे पास टारगेट है और सेल है। यहाँ पर हम जो रिपोर्ट क्रिएट करेंगे वो हम स्टेट एंड वर्टिकल वाइज कि कितना टारगेट है, कितनी सेल हुई है, और हम यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन भी देंगे जिसमें आप मंथ वाइज आप चेक कर सकते हैं कि हमारा किस ईयर में, मंथ नहीं सॉरी ईयर में, कि किस ईयर में कितना सेल हुआ है, कितना टारगेट था, कितना सेल हुआ है। सिर्फ आपको क्या करना है, ड्रॉप डाउन देना है। ठीक है, ड्रॉप डाउन के बेस पे यहाँ पर हम जो भी आप सिलेक्ट करोगे, जैसे 2010 का कितना बिजनेस हुआ था, 2012 का कितना बिजनेस हुआ था, 2013 का कितना बिजनेस हुआ था, तो वो हम उस टाइप से हम रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, कोई डेटा मांगा कि मुझे 2013 का डेटा दो, तो वो आप कैसे दोगे? सिर्फ आपको क्या करना है, अब बार बार तो बनाओगे नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे और सिलेक्ट किया और 2013 का डेटा आया, उससे कॉपी करके पेस्ट करके दे दिया उनको। ठीक है, तो वो उस टाइप से हम आज रिपोर्ट क्रिएट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टेट है, इसको हम कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम प्लस पे क्लिक करेंगे, न्यू शीट इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इस यहाँ पर हमने पेस्ट किया। अब यहाँ पर बहुत सारी डुप्लीकेट एंट्रीज भी होंगी, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम रिमूव करते हैं। यहाँ पर डेटा में जाएंगे, यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट। ठीक है, यहाँ पर ओके करेंगे तो ये जितनी भी डुप्लीकेट एंट्रीज थी वो सारी रिमूव हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यूनिक का ही डेटा बनाना है। ठीक है, अब इसको हम क्या करना है, पहले हम यहाँ पर सॉर्ट कर लेते हैं। अब हमें सॉर्ट करने के लिए यहाँ पर हम फिल्टर अप्लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम फिल्टर अप्लाई करने के बाद सॉरी क्रिएट फिल्टर। ठीक है, यहाँ पर फिल्टर अप्लाई किया और इसको A to Z कर दिया। ठीक है, ये हमने, इसको जूम करते हैं ताकि आपको सही हो। ठीक है, ये हमने यहाँ पर फिल्टर यहाँ पर हटाते हैं अब। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर हमारे पास स्टेट आ गए यूनिक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वर्टिकल लाने हैं। ठीक है, अब हमने वर्टिकल को कॉपी किया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर हमने इसको क्या किया, पेस्ट कर दिया। अब इसको भी हमें रिमूव डुप्लीकेट करना है, डेटा में जाएंगे और यहाँ पर हम रिमूव डुप्लीकेट ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास जितने भी डुप्लीकेट थे वो एंट्रीज वो हट गई हैं। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कर्सर रखा और यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ट्रांसपोज का। ठीक है, यहाँ पर हमने ट्रांसपोज किया और ये इसको हमने यहाँ पर हटा दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास वर्टिकल आ गए। अब यहाँ पर एक इंसर्ट करता हूँ मैं रो। ठीक है, एक और करता हूँ। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर रो इंसर्ट कर लिया है, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर टारगेट आ जाएगा। पहले हम यहाँ पर देंगे टारगेट की, कितना हमारा टारगेट है, टारगेट। ठीक है, सॉरी टारगेट। ठीक है, ये हमारे पास टारगेट आ गया। अब हमें यहाँ पर इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ पर हमें दिखाना है सेल, कि भाई हमने टारगेट हमारा इतना था और सेल हमारा इतना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम ये ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, लाइक इसको हम देते हैं कोई दूसरा कलर। ओके, और इसको दे देते हैं कोई दूसरा कलर। ठीक है, और इसको कर देते हैं बोल्ड और यहाँ से हम कर देते हैं इसको ऑल बॉर्डर। ठीक है, और यहाँ पर भी ऑल बॉर्डर कर देते हैं। अब ये हमारे पास रिपोर्ट क्रिएट हो गई है इस टाइप से। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, डेटा एंटर करना है। डेटा एंटर करने से पहले यहाँ पर हमें एक ड्रॉप डाउन भी देना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, मंथ ईयर करना है, कि मैं ईयर सेलेक्ट करूँ तो हमारा डेटा भी चेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ईयर दे देंगे, ईयर का हम ड्रॉप डाउन दे देंगे पहले यहाँ से आके। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक ड्रॉप डाउन दे देते हैं ईयर का। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम हमारे पास ईयर है, इसको हमने कॉपी किया ईयर को,
और यहाँ पर आने के बाद इसको हम पेस्ट कर देंगे। ये यहाँ पर फॉर्मूला लगाता है तो इसको हम वैल्यू पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम फिर डेटा पे जाएंगे। डेटा पे जाने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट, जितनी भी डुप्लीकेट थी एंट्रीज वो हट गई हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन दिया है यहाँ पर, अब हमने इसको हटाया और यहाँ पर एक शीट इंसर्ट की, इसको दे दिया नाम हमने इनम करके, ठीक है। और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। और फिर अब हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन देंगे, यहाँ पर डेटा में आएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम रेंज सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है, लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट लेने के बाद सोर्स में कर्सर रखेंगे, इनम शीट पे आएंगे, यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ड्रॉप डाउन बन के आ गया कि 2010, 2011, 12, 13, ठीक है, जो भी है। तो इसको हम कलर दे देते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर इसको देते हैं ब्लू और इसको दे देते हैं वाइट, ठीक है। और ये हम दे देते हैं यहाँ पर येलो कलर, ओके। अब इसको बोल्ड कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, 2006, ठीक है। तो ये हमने 2006 अभी सिलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर रिपोर्ट क्रिएट करनी है। अब इसको भी थोड़ा कलर दे देते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, सॉरी, ठीक है। जो आपको सुटेबल जो लगता है वो आप ले सकते हो। मैं ये ले लेता हूँ, इसको वाइट कर देते हैं और ये ले लेता हूँ, इसको वाइट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, टारगेट लाना है, ठीक है। अब स्टेट वाइज, स्टेट और वर्टिकल वाइज, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सम एफ्स। आप क्या करें, सम रेंज, यहाँ पर हम जाएंगे अपने मास्टर डेटा पे जाएंगे, यहाँ पर टारगेट लेना है तो इसको हम सेलेक्ट किया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको फ्रीज करना है, F4 से हम फ्रीज कर देंगे, कॉमा करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कह रहा है कि क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया क्या है, रेंज, हमें स्टेट लेना था, स्टेट लिया हमने, फिर इसको हमने फ्रीज किया, कॉमा किया, ठीक है। कॉमा करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्राइटेरिया देना है, इसका क्राइटेरिया ये है। इसको भी हमने क्या, कितने टाइम फ्रीज करेंगे, 3 टाइम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर कॉमा करेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है हमारे पास, वर्टिकल, तो यहाँ पर हम वर्टिकल पे जाएंगे और इसको हम फ्रीज कर देंगे 1 टाइम, कॉमा। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना क्राइटेरिया रेंज देना है, यहाँ पर सेलेक्ट किया और इसको हम 2 टाइम फ्रीज करेंगे, ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अभी हमें एक और क्राइटेरिया देना है, कॉमा करेंगे, ईयर का। अब हम यहाँ पर ईयर पे आएंगे, फ्रीज किया 1 टाइम, कॉमा करेंगे। अब यहाँ पर हम जो हमने ड्रॉप डाउन यहाँ बनाया है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम फ्रीज कर देंगे 1 टाइम, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, सभी को ड्रैग करेंगे, DR, ठीक है। तो ये देखिए 2006 में सिर्फ हमारे पास इसी स्टेट में वैल्यू है, मतलब जो टारगेट है सिर्फ मध्य प्रदेश में है और हमारे पास महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको फॉर्मेट करना है, मतलब इसको सेंटर कर देते हैं पहले और यहाँ पर हम बॉर्डर दे देते हैं। अब हमें यहाँ पर, अभी तो हमने टारगेट निकाला, अब हमें सेल निकालनी है, सेम ऐसे सेल निकालेंगे, ठीक है। अब सेल निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमने एक बार फ्रीज कर लिया ना, आपको क्या करना है, सिर्फ इसको कॉपी करो, फॉर्मूले को यहाँ पर पेस्ट कर दो। आपको क्या करना है, सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो हम यहाँ पर देखो जो हमने फॉर्मूला लगाया है, अभी जो हमने सेल जो रेंज सेलेक्ट किया था वो हमने के कॉलम का किया था, के कॉलम वॉज टारगेट, ठीक है, टारगेट कॉलम था के। अब एल कॉलम में सेल निकालनी तो एल आ गया, तो के की जगह पे हम एल चेंज कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी हमने सारी चीज़ फ्रीज कर रखी थी। ये होता है फ्रीज का काम, ठीक है, आपको दोबारा काम नहीं करना है। तो यहाँ पर हम कर देंगे एल, के की जगह पे सिर्फ एल करना है और ये आपका डेटा आ जाएगा सेल का, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है,
यहाँ से कंट्रोल डी करना है और कंट्रोल आर प्रेस करना है। तो ये देखिए, ये हमारे पास इसका जो हमने टारगेट था वो आ गया, उसके बाद सेल आ गई है। बट ये अभी क्या नंबर जो आ रहा है ना, अभी मैं आपको दूसरा एक ड्रॉप डाउन लेता हूँ जिसमें ज़्यादा नंबर होते हैं, लाइक 2012 देखिए ये आ गया ना। तो 2012 में ये बिजनेस हुआ था। ओके, अभी ये ना नंबर आ रहा है, एक्चुअली ये नंबर थोड़ा ना आपको समझ में भी नहीं आ रहा गया, क्योंकि ये 44,93,613 रुपये, ठीक है। अगर इसी को हम लाख या करोड़ में कन्वर्ट कर दें तो थोड़ा हमें अट्रैक्टिव से लगेगी रिपोर्ट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला हमने लगाया था उसमें क्या करना है, लास्ट में डिवाइड करेंगे और 10⁻7 कर देंगे। आप 1 करोड़ भी लिख सकते हो, ठीक है, बट हम इसको यहाँ पर 10⁻7 कर देंगे, तो ये हमारी वैल्यू करोड़ में आ जाएगी। और यहाँ से हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी, जैसे हमने फॉर्मूला भी अप्लाई किया था वैसे कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर में कर देंगे। तो ये देखिए अब आ रहा है ना 45 लाख, समझ में भी आ रहा है कि हाँ इतना बिजनेस हुआ है। सेम इसको भी हम यहाँ पर, इसको देखो अभी 10⁻7 किया था, यहाँ पर हम 1 करोड़ लिख देते हैं इसको, ठीक है। आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ, 6 7, ठीक है। तो ये देखिए इसको भी हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, कंट्रोल आर कर दिया, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, जनरल से नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब देखिए अब थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है ना। ये हमारे पास मैदा का बिजनेस आ गया, स्टेट वाइज में कितना हुआ है। अभी ये तो हमने सिर्फ टारगेट और सेल निकाली है, अब साथ में हमें अचीवमेंट भी निकालनी है। तो अब हमें क्या करना है, मैं इसी फॉर्मेट को यहाँ से इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, ये सारा आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा, ठीक है, बोल्ड कर दिया। और फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अचीवमेंट भी निकालना है, ठीक है। अभी तो हमने सेल निकाला, अभी इसको हटाया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अचीवमेंट परसेंटेज, ओके। अब इसका हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, ठीक है। और ये भी हम चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंट लगे, ये ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब अचीवमेंट परसेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे यहाँ पर सेल डिवाइड बाय परसेंटेज, ठीक है, सेल डिवाइड बाय टारगेट, सॉरी, ठीक है। और इसको एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये हमारे पास परसेंटेज निकल के आ गई है। अब ये नंबर में है ना, कंट्रोल डी और आर प्रेस करें। अब ये ना ये एरर भी आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, फिर बताते हैं आपको एरर ये कैसे रिमूव करना है। परसेंटेज, ठीक है, ये आ रहा है परसेंटेज। अब इसको हमें डेसिमल हटाने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए ये हमने जो किया है, वो हमारा जो मैदा का जो टारगेट था वो हमारा 45 लाख का था, और जो अचीवमेंट किया वो 69 लाख, इसलिए 154% आ रहा है। अभी जो एरर आ रहा है वो कैसे रिमूव करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, साथ में जो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पर इफ एरर का फॉर्मूला लगा देंगे, और यहाँ पर हम कॉमा करेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, 0 कर देंगे। तो अब ये देखिए ये सिलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो ये हट जाएगा, टूल डी और आर। अब देखिए 0% आ गया है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हम ऑल बॉर्डर कर देंगे। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, टारगेट भी निकल गया, सेल भी आ गई है, अचीवमेंट परसेंटेज भी आ गई है ना, कितना अट्रैक्टिव। अब इसको थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग कर देते हैं इसका, ठीक है, थिक बॉर्डर कर देते हैं यहाँ से, ये देखिए, ठीक है। थोड़ी सी सजावट बहुत ज़रूरी है बिकॉज कि ये आपका हो गया है सेल रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर हम नाम दे देंगे स्टेट एंड वर्टिकल वाइज सेल रिपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम दे देते हैं ब्लू और इसको वाइट कर देते हैं, और इसका थोड़ा ये बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसको इटैलिक यहाँ ये अंडरलाइन दे देते हैं,
थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी आपको क्या करना है, ईयर आप चेंज करोगे तो डेटा ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। देखिए हो गया, 2008 में क्या बिजनेस हुआ था, 2009 में क्या हुआ था, उसके बाद 2007 में क्या बिजनेस हुआ है। तो ये देखिए सारा आ रहा है कि भाई 2007 में कुछ बिजनेस था ही नहीं, मतलब जो भी हुआ है मोस्टली वो 2012 में हुआ है और यहाँ से 2013 में हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर अचीवमेंट परसेंटेज के साथ में आपको फॉर्मेटिंग अगर अप्लाई करनी है तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इस टाइप से दे देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं सभी में दे देता हूँ यहाँ पर अप्लाई करके एक वन टाइम में, ये देखिए। ठीक है, ये हमने यहाँ फॉर्मेटिंग में अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ भी आप चेंज करो फॉर्मेटिंग भी साथ में चेंज हो जाएगी। ये देखिए, है ना कितना अमेजिंग। और इसको भी हम कर देते हैं यहाँ से थोड़ा सा, ये हमारी देखिए कितनी अट्रैक्टिव रिपोर्ट लग रही है। ठीक है, और ये ऑटो अपडेटेड है, मतलब आपको क्या करना है, ये आपको सिर्फ डेटा में चेंजेस करने हैं, डेटा एंटर करना है लास्ट में, और ये रिपोर्ट अपनी ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।